नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू यादव और राबड़ी देवी को बड़ी राहत। पटना हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने मंगलवार को केस को खारिज करने का आदेश दिया है। मामला 14 साल पुराना यानी 2010 का है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर पटना के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया था। इस केस का ट्रायल भी निचली अदालत में शुरू हो गया था, लेकिन वेटनरी कॉलेज बूथ पर ये गए थे और उसी दौरान ये आरोप लगा था कि लालू और राबड़ी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, 2014 के बाद भारत अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले आतंकवादी जहां चाहे हमला करते थे, लेकिन 2014 के बाद भारत अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी के संसद पहुंचने पर एनडीए के तमाम सांसद मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। एनडीए सांसदों ने संसद में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताया। कहा, जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी का वोट खा जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताया। कहा कि 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी का वोट खा जाती है। 1984 के बाद देश में 10 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इस बार ये किसी तरह 99 के फेर में फंस गए। नालंदा में बाल बालाओं के साथ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद जेडीयू ने की कार्रवाई। उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को पद से हटाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में बार डांसरों को बुलाया गया था। भोजपुरी के अश्लील गानों पर बार बालाओं के साथ डांस करते जेडीयू नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने डांस कर रहे नेता पर कार्रवाई की है। बता दें कि नालंदा जिला व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजयकांत को पार्टी ने पद से हटा दिया है। बिहार शरीफ के जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। साली से मोबाइल पर गंदी बात करना जीजा को पड़ गया भारी। गुस्साए साड़ू ने मार दिया चाकू। जीजा और साली का रिश्ता मजाकिया होता है। बिहार के भोजपुर जिले में एक जीजा को साली से गंदी बात करना काफी महंगा पड़ गया है। बता दें कि घटना सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के देव गांव की है। जीजा अपनी साली से मोबाइल पर अश्लील बातें कर रहा था कि तभी साली के पति ने मोबाइल पर साड़ू की सारी बातें सुन ली और कहा कि आते हैं तुमको सारा मजाक करना निकाल देंगे। फिर चाकू लेकर वह साड़ू के घर पर पहुंच गया और चाकू मारकर घायल कर दिया। राजस्थान में डिप्टी जेलर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 8 जुलाई से। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से डिप्टी जेलर के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 6 अगस्त तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आरपीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। आईटीबीपी पैरामेडिकल स्टाफ के तहत एसआई, एएसआई एवं एचसी पदों पर आवेदन शुरू। 28 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका। आईटीबीपी में पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एवं हेड कांस्टेबल मिडवाइफ पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक, नाविक और यांत्रिक भर्ती के लिए आवेदन बुधवार तक। 320 पदों के लिए चयन सीजीईपीटी से। कोस्ट गार्ड, नाविक या यांत्रिक भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित 13 जून से किए जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड इनरोल्ड
पर्सनेल टेस्ट के कुल 320 पदों के लिए हो रही इस भर्ती के लिए चल रही यह आवेदन प्रक्रिया बुधवार यानी 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर ले। भर्ती पोर्टल oinIndiacoastguard.cdac.in पर विजिट करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान, 14 जुलाई तक भर सकते हैं फॉर्म। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देश भर में अप्रेंटिसशिप के 2700 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। बता दें कि इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जुलाई तक जारी रहेगा। जो भी अभ्यर्थी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित होगी। ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bfsissc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बीएचयू के स्कूलों में निकली पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती 12 जुलाई तक करे ऑनलाइन आवेदन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल गर्ल्स हिंदू स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्रिंसिपल के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। निर्धारित आखिरी तारीख 12 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को बीएचयू की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। संसद में भाषण का अंश हटाने पर भड़के राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। संसद सत्र के दौरान अपने भाषण के कुछ अंश को लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटाए जाने से नाराज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से यह मांग की है कि जिन हिस्सों को प्रोसीडिंग से हटाया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। बारिश के बीच अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए सीएम नीतीश, सियासी हलचल हुई तेज। अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं तो बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज हो जाती है। मुख्यमंत्री के राजभवन पहुंचते ही सियासत में तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो जाते हैं। वहीं बारिश के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हैं, ऐसे में हलचल बढ़ना लाजमी हो जाता है। विधान परिषद उपचुनाव में भगवान सिंह कुशवाहा ने किया नामांकन, सीएम नीतीश समेत एनडीए के नेता रहे मौजूद, निर्विरोध निर्वाचन तय। बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल आरजेडी विधान पार्षद रामबली सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद विधान परिषद की खाली हुई सीट पर 12 जुलाई को चुनाव होना है। राज्यसभा भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद एनडीए ने दिया बड़ा गिफ्ट, नाराजगी की आ रही थी खबरें। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव में हार का सामना करने के बाद भी एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। हालांकि इसी बीच एनडीए ने उन्हें बड़ा गिफ्ट दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन खेल उस वक्त बिगड़ गया जब पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिए थे। इंसान नहीं जानवर के समान है राहुल गांधी, हिंदुओं को हिंसक बताते पर भिड़की बीजेपी। विजय सिन्हा बोले वह आदमी सांसद के लायक नहीं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सदन में हिंदू के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। 3 बार से उन्हें लॉन्च करने की कोशिश हो रही, फिर हर बार वे फेल हो जा रहे हैं। 5 बार के सांसद ऐसे संसद में बोलता है भला? राहुल गांधी जैसा आदमी संसद के लायक नहीं है। रिहाई के बाद एक्टिव हुए हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम ने बुलाई गठबंधन के विधायकों की बड़ी बैठक, फिर से संभाल सकते हैं सत्ता की कमान। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद सीएम की कुर्सी गंवा चुके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और एक बार फिर सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने आवास पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि बैठक में हेमंत सोरेन कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हेमंत सोरेन द्वारा गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
बिहार के 7 दर्जन से अधिक सीओ के खिलाफ जांच, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, एक्शन में डबल इंजन सरकार। बिहार में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था कि सरकार आरजेडी कोटे के सभी विभागों की जांच कराएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उन सभी विभागों की विभागीय जांच चल रही है। जिन विभागों का जिम्मा पिछली सरकार में आरजेडी के पास था, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी जांच जारी है और फिलहाल 90 सीओ समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची। अपराध को लेकर तेजस्वी ने फिर बोला हमला। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डेहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही नवीनगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं करता है। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना ही नहीं है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में अब होगी हिंदी में पढ़ाई। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य जहां हिंदी में पढ़ाई। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी। राज्य सरकार ने इसी सत्र से हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश जारी कर दिया है। अब सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। देश में अब तक मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई व्यवस्था थी और बिहार में दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां ये फैसला लिया गया है। अब छुट्टी को लेकर नहीं मचेगा बवाल। पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर स्कूलों में दी जाएगी छुट्टी। शिक्षा विभाग ने बनाई नई कमेटी। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साल 2024 के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, उसमें छुट्टियों की लिस्ट में कई हिंदी त्योहारों के अवकाश में कटौती की गई थी। तब सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी। बता दें कि रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, इसे लेकर शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव यानी एस सिद्धार्थ ने 2025 के एकेडमिक कैलेंडर को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। सरकारी कर्मचारी को खुले में पेशाब करना पड़ गया भारी। पर्यावरण प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। आप भी जब सरकारी कार्यालय में जाते होंगे तो वहां दफ्तर के बाहर बड़े बड़े बैनर पोस्टर नजर आते होंगे, जिस पर साफ शब्दों में यह संदेश लिखा मिलता होगा कि खुले में पेशाब और शौच नहीं करना चाहिए, जिसका लोग अमल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मधेपुरा के एक सरकारी कर्मचारी ने यह गलती कर दी। दरअसल मामला मधेपुरा समाहर न्यायालय का है, जहां एक सरकारी कर्मचारी को खुले में पेशाब करते हुए खुद डीएम साहब ने देख लिया। खुले में पेशाब करना उक्त कर्मी को महंगा पड़ गया है। पीएमसीएच के 243 वार्ड अटेंडेंट को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, कामकाज किया ठप। पीएमसीएच में तैनात 243 वार्ड अटेंडेंट को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से गुस्साए वार्ड अटेंडेंट ने मंगलवार को अस्पताल में कामकाज ठप कर दिया है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पीएमसीएच की स्थिति जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। इन कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई तक वेतन नहीं मिला तो 6 जुलाई से सभी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार में ठनका गिरने से 8 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। बिहार में मानसून की पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और मानसून के एक्टिव होने से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ बारिश के दौरान वज्रपात कहर बनकर टूट रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की जान वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। चिराग पासवान के हाजीपुर से सांसद चुने जाने को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। सुनवाई में कोर्ट ने दिया फैसला। पहली बार हाजीपुर से सांसद बने लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चिराग के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। बता दें कि इसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला बिहार से जुड़ा है, लोकसभा क्षेत्र बिहार का है, इसलिए यह याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए।
सारण पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ खोला मोर्चा। जून महीने में 4 करोड़ रुपए वसूला जुर्माना, 165 वाहनों को किया जब्त। सारण जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वाले बालू माफियाओं एवं कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में जून महीने में सारण जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस एवं खनन पदाधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस संबंध में सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि सारण जिला अंतर्गत अवैध बालू परिवहन, भंडारण एवं ओवरलोडिंग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 165 वाहन जब्त कर परिवहन एवं खनन विभाग द्वारा कुल 4 करोड़ 11 लाख 86,355 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।